वेलकम टू लेटेस्ट एग्जाम स्टडी। तो लेटेस्ट एग्जाम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज अपन लोग इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के 2018 से लेकर 2024 तक के क्या होंगे, ये क्वेश्चन होंगे। और एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस जीडी सीएचएसएल रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन और ऑल वनडे एग्जाम और यूपी पुलिस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये इन्हीं के आए हुए क्वेश्चन हैं और ये रियल प्रश्न होंगे जो कि पूछे गए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो लोग इस चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्व से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है। तो क्या थी? तो ऑप्शन नंबर डी 21.8% थी। तो यह एसएससी सीएचएसएल 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है और यह टीयर 1 और टीयर 3 में यह क्वेश्चन पाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, फुटबॉल में गोल लाइन पेनाल्टी स्टॉप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी 12 गज होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो किस स्थान पर मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर क्या मिलते हैं? यह पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और कौन घाट, दक्षिणी घाट, क्या ये तीनों कहाँ पर मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। तो यह टीयर 1, टीयर 2 और जो भी एक दिन में एग्जाम हुए हैं और जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वही ये क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगला, उस्ताद अकबर अली खां को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो उस्ताद अकबर अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरोद। सरोद क्या बजाते थे? सरोद वादक यंत्र बजाते थे। क्वेश्चन नंबर अगला, वारली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है। वारली महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है। क्वेश्चन नंबर अगला, न्यूटन की खोज निम्न में से किसने की थी? तो न्यूटन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी जे चैंडबर्ग ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगला, खतौली का युद्ध 1571 में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और किसके बीच में हुआ था? तो किसके बीच में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो खतौली का युद्ध 1571 में हुआ था और यह राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः किस रूप से जाना जाता है? तो किस रूप से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भ्रंजक चूर्ण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो देखो यह एसएससी सीपीओ का 2022 में एग्जाम हुआ है उसका एक क्वेश्चन है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह टीयर 1 जो भी एक दिन में एग्जाम हुए हैं उन्हीं के रिपीट हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था? तो किस वर्ष में शामिल कर लिया था? तो 1856 में शामिल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर अगला, भ्रंश रेखाएं किसका कारण बन सकती हैं? तो भ्रंश रेखाएं किसका कारण बन सकती हैं? तो भूकंप का कारण बन सकती हैं भ्रंश रेखाएं। तो देखो यह एसएससी सीपीयू 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 1989 में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो किसके कारण होते हैं? तो सूर्य के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है? तो कौन सा विविध समूह है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही है शैवाल। तो शैवाल क्या है? प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह आप लोगों को कल एसएससी जीडी में यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि 2024 में एग्जाम हुआ है।
क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? तो किसने बनाया था सती प्रथा के विरुद्ध कानून? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या बनाया था? सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। क्वेश्चन नंबर अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताना कि इसका सही आंसर क्या है, और लास्ट में ये बताना कि कितने आप लोगों के क्वेश्चन सही थे और कितने गलत थे। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा असम का लोक नृत्य है? तो कौन असम का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, बागु बागु रुम्बा क्या है? असम का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है? तो कौन सी मूल इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो रेडियम होती है वो मूल इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी क्या थे? संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर अगला, तो ये देखो रेलवे के क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के लिए कैंसर का कारण बन सकता है? तो कौन बन सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्रक के कारण क्या बन सकते हैं? कैंसर का कारण बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है? तो कौन सी गैस है जो कि अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? यह अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस है। क्वेश्चन नंबर अगला, हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती हैं? तो कौन सा तत्व प्रदान करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। सबसे ज़्यादा हमको क्या करती हैं? यह प्रदान करती हैं। तो यह भी देखो RRB जो कि टीयर 1 और एक टीयर 3 में आया हुआ क्वेश्चन है, और यह वे क्वेश्चन होंगे जो कि एक दिन में जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, कटीली झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो कटीली झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो शुष्क रेगिस्तान में क्या पाई जाती हैं? कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पर क्या होती है अत्यधिक धूप निकलने के कारण यहाँ की पत्तियाँ किसका रूप ले लेती हैं? तो कांटों का रूप ले लेती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस में की गई थी। देखो यह CGL का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो कौन सा सबसे अच्छा कोयला उत्तम किस्म वाला है? तो एंथ्रेसाइट क्या है? सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो किसके शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 153 से 166 संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एकल शास्त्रीय नृत्य है? तो किस राज्य से संबंधित एकल शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल से संबंधित एक नृत्य शैली है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए
उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।